हुआ है चार्ल्स कोरिया किस जगह के वास्तुकार है। तो दोस्तों चार्ल्स कोरिया भारत भवन का वास्तुकार है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा भारत भवन का चार्ल्स कोरिया वास्तुकार है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा भारत भवन। तो दोस्तों इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पर दिया हुआ है। क्वेश्चन कह रहा है भारत भवन कहाँ स्थित है। तो दोस्तों भारत भवन मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में है। तो दोस्तों भारत भवन कहाँ स्थित है, मध्य प्रदेश की भवानी, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन इसी प्रकार से देखेंगे, उस्ताद अहमद लोहरी किस जगह के वास्तुकार है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ताजमहल का है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ताजमहल। तो दोस्तों इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन दिया हुआ है, इनमें से राष्ट्रपति भवन के वास्तुकार कौन है। तो दोस्तों इनमें से राष्ट्रपति भवन के वास्तुकार कौन है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा सर एडविन लुटियंस है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा सर एडविन लुटियंस है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन इसी प्रकार से देखेंगे, राष्ट्रीय भवन किस पहाड़ी पर स्थित है। राष्ट्रीय भवन किस पहाड़ी पर स्थित है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा रायसीना की पहाड़ियों पर। रायसीना की पहाड़ियों पर राष्ट्र भवन स्थित है। तो दोस्तों इसी प्रकार से देखेंगे। क्वेश्चन दिया हुआ है, दिल्ली के शहर के वास्तुकार कौन है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सर एडविन लुटियंस है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सर एडविन लुटियंस है। तो दोस्तों इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन दिया हुआ है, अलमाटी बांध किस नदी पर बना हुआ है। अलमाटी बांध किस नदी पर बना हुआ है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा कृष्णा नदी कर्नाटक में। तो दोस्तों इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, असम में स्थित बराक घाटी क्यों प्रसिद्ध है। तो दोस्तों असम में स्थित बराक घाटी क्यों प्रसिद्ध है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा चाय की खेती के लिए। चाय की खेती के लिए असम में बराक घाटी प्रसिद्ध है। तो दोस्तों इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन दिया हुआ है, सबसे ज़्यादा चाय का उत्पादन कहाँ होता है। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा असम में होता है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा सबसे ज़्यादा चाय असम में उत्पादन किया जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन दिया हुआ है, विश्व की सबसे लंबी भूसीमा कहाँ स्थित है। तो दोस्तों विश्व की सबसे लंबी भूसीमा कहाँ स्थित है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा कनाडा और यूएस में है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा कनाडा और यूएस। तो दोस्तों इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन दिया हुआ है, रिंग ऑफ फायर ज्वालामुखी कहाँ पाई जाती है। रिंग ऑफ फायर ज्वालामुखी कहाँ पाई जाती है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा रिंग ऑफ फायर ज्वालामुखी प्रशांत महासागर में पाई जाती है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रशांत महासागर। तो दोस्तों इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन दिया हुआ है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रशांत महासागर। विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन दिया हुआ है, फ्री थ्रो नामक शब्द किस खेल से संबंधित है। फ्री थ्रो नामक शब्द किस खेल से संबंधित है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा बास्केटबॉल से संबंधित है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो गया बास्केटबॉल। तो दोस्तों इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन दिया हुआ है, बास्केटबॉल किस देश का राष्ट्रीय खेल है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा बास्केटबॉल लिथुआनिया का राष्ट्रीय खेल है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा लिथुआनिया। तो दोस्तों इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें वीडियो को और लाइक और सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं। तो दोस्तों क्वेश्चन देखेंगे, मंगोलों ने किसके शासन काल में भारत में आक्रमण किया था। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मंगोलों ने किसके शासन काल में भारत में आक्रमण किया था। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश के शासन में मंगोलों ने शासनकाल भारत पर आक्रमण किया था। तो दोस्तों इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन दिया हुआ है, गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, यह कहाँ स्थित है। तो दोस्तों ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, यह कहाँ स्थित है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा नेपाल में स्थित है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन दिया हुआ है, एक ऐसा ज्वालामुखी जिसके फिर से टूटने की उम्मीद नहीं होती है, तो उसे क्या कहा जाता है। तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा विलुप्त ज्वालामुखी। तो दोस्तों इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन दिया हुआ है आप लोग के स्क्रीन पर। क्वेश्चन है, विश्व की सबसे गहरी समुद्री खाई कहाँ स्थित है। तो दोस्तों ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे गहरी समुद्री खाई कहाँ पे स्थित है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रशांत महासागर में।
तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रशांत महासागर। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन दिया हुआ है प्रशांत महासागर की सबसे गहरी खाई कौन सी है। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रशांत महासागर की सबसे गहरी खाई कौन सी है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा मारियाना ट्रेंच। तो दोस्तों आपका राइट आंसर मारियाना ट्रेंच। तो दोस्तों इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन दिया हुआ है लिग्राइट कोयले का सबसे बड़ा उत्पादन राज्य कौन सा है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे सबसे अच्छी काली कीटी का कोयला कौन सा होता है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा एंथ्रोसाइट। तो दोस्तों इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन दिया हुआ है एंथ्रोसाइट कोयले में कार्बन की मात्रा कितनी होती है। तो दोस्तों एंथ्रोसाइट कोयले में कार्बन की मात्रा 90% लगभग में होती है। तो 90% लगभग होती है। तो दोस्तों इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन दिया हुआ है लिग्राइट कोयले में कार्बन की मात्रा कितनी होती है। लिग्राइट कोयले में कार्बन की मात्रा कितनी होती है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा 60 से 70% होती है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन इसी प्रकार से देखेंगे बगदाद किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा टिग्रिस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो दोस्तों इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन दिया हुआ है द इंडिया तो दिया हुआ है द इंडिया वार इंडिपेंडेंस 1857 के लेखक कौन है। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वी.डी. सावरकर। तो दोस्तों इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कितनी है। तो दोस्तों समुद्र की अधिकतम ज्ञात गहराई 11 किलोमीटर है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे वायुमंडल के किस परत में ऊंचाई बढ़ने का तापमान नहीं बढ़ता है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा समताप मंडल में। तो दोस्तों इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन दिया हुआ है बारिश और हिमपात की एक साथ होने की अवस्था को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा स्लेट। तो दोस्तों इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन कहेंगे मूली किसका उदाहरण है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा मूली जर का उदाहरण है। तो दोस्तों इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन दिया हुआ है मूली का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो दोस्तों मूली का वैज्ञानिक नाम रेफिनेंस सैटिवाइस है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा रेफिनेंस सैटिवाइस। तो दोस्तों इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे नहरों का देश किसे कहा जाता है। नहरों का देश किसे कहा जाता है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा पाकिस्तान को नहरों का देश कहा जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन दिया हुआ है जिब्राल्टर जलडमरू किस मध्य किनारे सागर को जोड़ता है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा अटलांटिका सागर और भूमध्य रेखा के बीच जोड़ा जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे किस शहर को टाइगर गेटवे ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा नागपुर को टाइगर गेटवे ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे नारंगी नगर किसे कहा जाता है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा नारंगी नगर नागपुर को कहा जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट दिया हुआ है। क्वेश्चन कह रहा है हृदय के लिए सबसे अच्छा लाभदायक तेल कौन सा है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ओलिविक ऑयल। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 7 समुद्र को तैर कर पार करने वाली विश्व की प्रथम महिला कौन है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा बुला चौधरी। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से देखें, क्वेश्चन दिया हुआ है इंग्लिश चैनल पार करने वाले एशिया की प्रथम महिला कौन थी। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा आरती साहा। तो दोस्तों इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो क्वेश्चन दिया हुआ है विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा साइनोकोलामिन। तो दोस्तों आपका राइट आंसर साइनोकोलामिन। तो दोस्तों इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भारत के कितने राज्य तटरेखा से लगते हैं। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा 9 राज्य। तो दोस्तों इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन दिया हुआ है उत्तरी पूर्वी मानसून से सबसे ज़्यादा मानसून करने वाला राज्य है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। तो दोस्तों इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन दिया हुआ है अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण क्या है। तो दोस्तों ये आपका राइट आंसर हो जाएगा यह सभी मूंगे की चट्टान से बने होते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे पृथ्वी पर एक ही विशाल भूखंड था जिसे कहा जाता था। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा पेंजिया। तो दोस्तों इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन दिया हुआ है भारत में स्थित 2 द्वीप है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा नरकोंडम और बैरन। तो दोस्तों आपका राइट आंसर नरकोंडम और बैरन। तो दोस्तों इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा बैरन। तो दोस्तों आपका राइट आंसर बैरन। तो दोस्तों इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन दिया हुआ है वैनगंगा और पैनगंगा किसकी सहायक नदी है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा गोदावरी की। तो दोस्तों इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन दिया हुआ है भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वर राम भूमि से अलग करता है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा
पम्बन चैनल। तो दोस्तों आपका राइट आंसर पम्बन चैनल। तो दोस्तों इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन दिया हुआ है भारत की दक्षिणी नोक कौन सी है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा कॉप कैमोरिन। तो दोस्तों भारत की दक्षिणी नोक कॉप कैमोरिन है। तो दोस्तों इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कौन सा राज्य तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा त्रिपुरा। तो दोस्तों इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन दिया हुआ है उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा नंदा देवी पर्वत। तो दोस्तों इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भारत की दूसरी सबसे बड़ी पर्वत शिखर कौन सा है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा कंचनजंगा सिक्किम। तो दोस्तों इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन दिया हुआ है निम्न में से कौन सी नदी पश्चिमी घाट से निकलती है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा कृष्णा नदी। तो दोस्तों इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भारत के किस राज्य के कांटेदार वन पाए जाते हैं। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान और गुजरात। तो दोस्तों इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सॉवेन किस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा मध्य भारत में। दोस्तों इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे किस क्षेत्र में चाय और कॉफ़ी दोनों उगाए जाते हैं। दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण भारत। दोस्तों इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट दिया हुआ है भारत के मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा वुलर झील जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। दोस्तों इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट दिया हुआ है भारत में खाद की सर्वाधिक खपत राज्य में होती है। दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा पंजाब। तो दोस्तों प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भारत का कौन सा शहर सांस्कृतिक हुनर केंद्र कहा जाता है। दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा हैदराबाद। दोस्तों इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट दिया हुआ ये दोस्तों आपका लास्ट क्वेश्चन है किस राज्य की सीमा पाकिस्तान से सबसे ज़्यादा लगती है। दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। तो दोस्तों इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। दिया हुआ है भारत के उत्तरी छोर और दक्षिणी छोर के बीच अनुमानित दूरी कितनी है। दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा 3200 किलोमीटर। दोस्तों ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। वीडियो को लाइक और शेयर कमेंट जरूर करें। जो भी दिक्कत हो